हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन आपको लेकर करेंटली क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एंड यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ओके, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये किसी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर कनेक्शन में, और अ, किसी के थ्रू भी ये पर्सन आपको अपनी बात बोल सकते हैं। जैसे आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही तो किसी तीसरे को अ, यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेना ताकि वो आपकी बात करवा दे इस पर्सन से, ठीक है, या आप पर्सन की बात करवा दे आपसे। कुछ इस तरीके का मैसेज है ये पर्सन कह रहे हैं कि अब सारी चीज़ें जो है वो बातचीत करके ही सुलझेंगी, और बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एक दूसरे को आप दोनों ने बहुत कुछ दिखा लिया, ठीक है, बहुत कुछ दिखा लिया, बहुत कुछ शो करने की कोशिश कर ली एक दूसरे के अगेंस्ट में। आप लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर ली, लेकिन पता चला कि आप गोल घूम कर वहीं वापस आ गए हैं। तो ये पर्सन, जैसे अगर इनका जो था पहले थ्रॉट चक्र ब्लॉक था, या मतलब इस पर्सन की ये थी कि एनर्जी की अपना सत्य नहीं बोलते थे खुलकर, ठीक है, थ्रॉट चक्र हील नहीं था इस पर्सन का। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बातचीत करने का मैसेज इसी पर्सन की तरफ से आएगा आपको, ठीक है, कि मुझसे बातचीत कर लो। और यहाँ पर इस पर्सन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके नो बोलने से हो रही है। ये पर्सन जो है, मतलब जैसे आप डिनाई कर रहे हो ना, ये पर्सन कह रहे हैं बात करनी हो आप मना कर रहे हो, ये कर रहे हैं कि मुझे बात करनी हो आप मना कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपकी एनर्जी में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल। तो ये जो नो इंसान के ईगो को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। दूसरा ईगो नहीं, बेसिकली इस पर्सन को एक तरीके से कहें तो सोल शॉक भी बोल सकते हैं इसको, या फिर कहें कि डीपली हर्ट होना, कि आप किसी व्यक्ति से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो आपको हर्ट कर दे, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो आपको हर्ट कर दे, आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो हर्ट कर दे। कैसा हर्ट कर दे कि आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि ये तो मेरा इंसान है, तो मेरे हिसाब से कार्य करता है, और आप उसको नो बोल दे रहे हो कि नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो ये चीज इस पर्सन को हर्ट कर रही है। अब इससे ईगो भी ट्रिगर होता है, ईगो भी हर्ट होती है। दूसरा, इससे ईगो हर्ट होती है, चलो वो एक चीज है। कुछ लोगों को ये चीज ना सोल से भी बहुत हर्ट करती है, जैसे सोल शॉक भी लगता है उन्हें, क्योंकि उन्हें उस चीज के वो आदी होते हैं। तो एक मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपका नो बोलना इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा दुखद है। मतलब इस पर्सन को दुख होता है उस चीज से जब आप नो बोल देते हो इस पर्सन को, ठीक है, या बात करने के लिए मना कर देते हो। इतना ना सुनने की इस पर्सन को आदत नहीं है। ओह माय गॉड तुम्हारी ना से हुआ मेरा मूड खराब आपके पर्सन भी इस तरह की जब रीडिंग निकल के आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। उसका रीज़न ये है कि वो ये छोटी छोटी बातें जब ये पर्सन आपके अंदर देखते थे तो इन्हें बहुत इमेच्योरिटी लगती थी, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें ये पर्सन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पर कुछ। ओके, यहाँ पर ना एक इंसान दिखाई दे रहा है मेरे को, और देखो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हो सकता है ये पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के रहे हो पास्ट के अंदर। तो मतलब इसका डोमिनेट, मतलब ये जो भी डोमिनेट करते थे आपको पास्ट में, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर चल जाती थी, आप अलाउ कर देते। अब ये पर्सन वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे आपके साथ, ठीक है ना। मतलब कोई इंसान अपनी वो एनर्जी आपको दिखाने की कोशिश करे और आप ऐसे रिएक्ट करो कि जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई आपको बहुत गुस्सा दिखाने की कोशिश करे और आप ऐसे बिहेव करो कि आपको गुस्से से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें रियलाइज़ करवाने की कोशिश करे और आप ऐसे रिएक्ट करो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इंसान का ना, और ईगो, उसको ईगो भी
मतलब उसका टूटता है और कहीं न कहीं उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से तकलीफ़ भी होती है बेसिकली। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल आप ही से ले लेते हैं, जैसे आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा केयर दिखाते थे, परवाह दिखाते थे या परवाह करते थे इस पर्सन की, और इन्होंने आपको ये रियलाइज़ करवाया कि इन्हें इस चीज़ की कोई कदर नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो जैसे आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी, वैसे ही सेम इस पर्सन की एनर्जी है कि जब इस पर्सन की बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो ना, क्योंकि आपने की नहीं है कभी, तो इस पर्सन को हर्ट होता है। पहले तो ईगो ट्रिगर होती है। अब ईगो ट्रिगर होती है तो आप सामने वाले से झगड़ने जाओगे, लड़ने जाओगे, लोग आपसे झगड़ने और लड़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर क्या करोगे? तो इंसान का यहाँ पर क्या होता है कि उसे कहीं न कहीं सोल से भी बहुत ज़्यादा अ, एक तरीके से सोल शॉक बोल सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत डीपली हर्ट हो जाना, ठीक है? या फिर उस तरह की एनर्जी है ये कि मतलब बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है ना? आप यहाँ पर नोटिस कर लीजिएगा कि जब तक आप इंसान की मुट्ठी में रहेंगे, आप आप ईगो सामने वाले को बढ़ाते रहेंगे, तब तक इंसान बहुत खुश रहता है। और जहाँ आपने ईगो ब्रेक कर दी, वहाँ पर आपको उसकी मतलब आपको उसकी रियलिटी पता चल जाएगी कि इतना ताकतवर इंसान है। ठीक है, दूसरों पे हुकूमत चलाना बहुत आसान है। खुद को नियंत्रित करना, खुद को कंट्रोल करना, खुद के हिसाब से जब काम नहीं हो रहा है, खुद को सँभालना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। अब दीवारों पे दिखाएँगे अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी, ठीक है? ये जो भी इनके अंदर था अ, वो जो भी कंट्रोलिंग नेचर था, क्या दीवारों को कंट्रोल करेंगे, इस तरह की एनर्जी है ये। होता क्या है कि जब कोई इस तरह की चीज़ें आपके साथ करता है, तो आप उससे झगड़ते हो, लड़ते हो, उसको बातें समझाते हो, सुनाते हो, ठीक है, कर्ज़ करते हो। पर ये सब कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ़ इग्नोर करना होता है, अवॉइड करना होता है। कोई आपसे लड़ने आए, आप लड़ने में इंटरेस्टेड ही ना हो, तो क्या बहस हो सकती है? कभी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन जब आप किसी को आदत डाल देते हो इन सब कामों की, ठीक है, आप नो नहीं बोलते उन्हें, बाउंड्री सेट नहीं करते और उन्हें इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर जिस दिन आप उनसे ना बोलना शुरू करोगे, उस दिन से उनका ईगो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, इसलिए कहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक। जो आपको जैसे मतलब जो आपको जो दे, उसे वही लौटाओ, लेकिन बदतमीज़ी से नहीं। मतलब कोई इंसान अगर ज़्यादा कर भी रहा है, तो आप अपने स्तर पे जाकर एक्शन लें, ताकि आप उस चीज़ को लेकर उससे फ्री भी हो जाएँ और उसमें आपको कोई गलत भी ना ठहरा पाए, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आया है आपके लिए। ये पर्सन को क्लियर बात करनी है और आपकी तरफ से नो नो लगा हुआ है कि नो कॉन्टैक्ट, ठीक है? ये पर्सन फिर आपसे बात करना चाहते हैं और आपने बाउंड्रीज़ बाहर सेट करके रखी है, आप बाउंड्री सेट करके बैठे हो, राइट? हुँ। ओके, यहाँ पर और क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे अ ये पर्सन मतलब आपको देख रहे हैं कि काफ़ी दूर हो गए हो, यानी कि दूरी आ गई है, दूर हो गए हो मुझसे, कुछ इस तरीके का मैसेज है ये। डिस्टेंस आ गया बहुत ज़्यादा। बिहेवियर से पता चलता है ना कि डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में कि नहीं, ठीक है? बिहेवियर बताता है इंसान का। मान लीजिए आप एक-दूसरे के साथ एक छत के नीचे भी रहते हो, हस्बैंड-वाइफ भी हो और आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती, और या फिर जैसे पहले आप लोगों के बीच में रिश्ता था वैसे ना हो, तो क्या कहोगे इसको? ये थोड़ी कहोगे कि हम लोग पास में हैं, ये कहोगे हम लोगों के बीच में दूरी आ गई है। तो आपका बिहेवियर बताता है कि सामने वाले के साथ आपका जो कनेक्शन है, वो कैसा है, उसमें कितना लगाव है, कितना जुड़ाव है, कितना सेपरेशन है, कितना उसमें अलगाव है, ठीक है? तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में दूरी आ गई, क्योंकि आपका बिहेवियर बदल गया है। आपका बिहेवियर बदल गया है तो कनेक्शन में दूरी आ गई है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। एक चीज़ जो इस पर्सन के अंदर गलत थी और जो इस पर्सन को रियलाइज़ हुई है कि मेरे अंदर गलत है, कौन-सी गलती इस पर्सन ने मानी है, वो गलती है ये कि इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करके अ, चीज़ें करवाने की कोशिश की। मतलब जैसे आप अपने ही पार्टनर को झुकाना चाहते हो, वो भी कंट्रोल करके, ठीक है? अब ये जिससे भी रेज़ोनेट करे, अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ़ हैं, ठीक है? कि आप अपने ही पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, या उससे हर बार आप गलती मनवाना चाहते हो, अपने सामने उसे झुकाना चाहते हो, ठीक है? जबकि मतलब इसका एक और तरीका भी हो सकता था, अगर कोई इंसान जो है वो कोई गलत कर कुछ गलत उससे हो भी गया गया है या कुछ गलत कर रहा है, तो उसको समझा सकते हो आप, उसको आप आज़ादी दे सकते हो, उसको आप
उसको आप स्पेस दे सकते हो। वो सब करने की बजाय आप मतलब हर चीज़ जैसे मेरे मन मुताबिक होगी, आपको सामने वाला चाहिए भी लेकिन अपनी मर्ज़ी से चाहिए। ये चीज़ इस पर्सन के अंदर बहुत गलत थी। जैसे हम बोलते हैं कि तुम रहो मेरी लाइफ़ में और मेरी मर्ज़ी से रहो, जैसे मैं चाहता हूँ। अपनी मर्ज़ी से तुम एक काम नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो अगर यहाँ पर फ्रीडम की बहुत ज़्यादा कमी थी, इंसान को पता है इंसान का ये नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। तुम उसकी मर्ज़ी से काम करोगे तो तुम्हारे से कहेगा तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, मर जाऊँगा तुम्हारे लिए, मर जाऊँगी मैं तुम्हारे लिए, ठीक है? और कल के दिन वो कह दे कि नहीं मैं तुम नहीं चाहता हूँ, मैं तो कहीं और जाना चाहता हूँ या कुछ भी, तो उसको तत्काल 2 मिनट नहीं लगेंगे उसे कर्सेस करने में, 2 मिनट नहीं लगेंगे उसे सब भूल जाने में और वो फिर अपने उसी अवतार में आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप किसी से लव में नहीं होते हो बेसिकली, आप उसके साथ एनर्जी में होते हो कि मैं कर रहा हूँ मेरे साथ भी करो, वैसे ही करो जैसे कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का नेचर भी अपना अलग-अलग होता है, सबके जताने का तरीका भी अलग होता है, एक्सप्रेसिव अलग होता है, कोई व्यक्ति एक्सप्रेसिव होता है, कोई बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इंसान का नेचर ये होता है कि वो अपने आप को अच्छा मानता है और सही मानता है और चाहता है कि तुम सारे काम मेरे हिसाब से करो, वो कंट्रोल करना चाहता है, स्पेस नहीं देता। इसीलिए कलयुग में इस टाइम पीरियड में जो अब की जनरेशन है, यहाँ पर रिश्ते नहीं टिक रहे, यहाँ पर शादियाँ नहीं टिक रही। इसका रीज़न यही है कि सबको अपने मर्ज़ी मुताबिक चीज़ें चाहिए, सब अंदर से घायल टूटे पड़े हैं। एक इंसान ने किसी ने उनको पहले तोड़ रखा है, 2-2 3-3 इंसानों ने तोड़ रखा है और फिर वो कनेक्शन या रिलेशनशिप या मैरिज में दोबारा जब जाते हैं और बुरी स्थिति हो जाती है उनकी, क्योंकि पहले से हील नहीं है और फिर से कोडिपेंडेंसी, तो सामने वाले को चाहते हैं कि तुम मुझे वो प्यार करो, वो चीज़ें दो, ठीक है? तो स्पेस नहीं है यहाँ पर, हर जगह कंट्रोलिंग नेचर है। तो ये पर्सन के अंदर भी था कि हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, हर बार आप ही झुको, आप सॉरी बोलो। इस पर्सन के मुँह से तो सॉरी भी नहीं निकलती होगी जल्दी, जिसकी भी रीडिंग है। ऐसा व्यक्ति जल्दी सॉरी बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसे गलती रियलाइज़ ही नहीं होती कि मुझसे भी कुछ गलती हो रही है, ठीक है? इस तरीके का मैसेज मुझे यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई इस तरीके के इंसान के साथ डील किया है, इनके साथ कैसे बचा जाए? या कोई नार्सिसिस्ट के साथ डील किया, इनसे कैसे बचा जाए? इनसे बचने का तरीका होता है सेल्फ कंट्रोल। अपना कंट्रोल इतना गजब होना चाहिए कि आप किसी के सबसे पहले आदी ना हो, क्योंकि आप आदी हो गए तो इंसान आपको अपने हिसाब से चलाएगा उसके बाद। आप कहोगे कुछ तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, मैं तुम्हारे लिए सब करने तैयार हूँ, मैं मर जाऊँगा। ये सब नहीं होना चाहिए ड्रामा, ठीक है? सेल्फ कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सही को सही, गलत को गलत आप बोलें और इतने तरीके और तहज़ीब से बोलें कि सामने वाला आपके ऊपर एक उँगली तक ना उठा पाए, ठीक है? तब आप इस तरीके के लोगों के साथ सही डील कर सकते हो और आपको उनसे रिस्पेक्ट या जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो मिलेंगी। अदरवाइज़ अगर आप इनकी मुट्ठी में हो गए, तो फिर आपका जो कहते हैं ना कि आप मतलब वो इमोशनल अत्याचार या फिर कहें कि वो मतलब समझ लो कि कहानी खत्म है उसके बाद। फिर आप इनके साथ नहीं जीत पाओगे क्योंकि ये फिर आपको पूरी तरीके से अपने उसमें कर लेंगे। इसीलिए कभी भी रिलेशनशिप में ऐसा मौका नहीं दो किसी को कि आपकी गलती निकाल पाए, पहली चीज़। मतलब चीट मत करो। दूसरा कि बिहेवियर इतना सॉलिड होना चाहिए कि आप मतलब आप इतनी तहज़ीब में होने चाहिए कि आपके ऊपर कभी कोई बात ही ना आ पाए। और जब कोई आपके साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करे तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करो, नो बोलो और सामने वाले को उसकी गलती रियलाइज़ होने के लिए स्पेस दे दो, छोड़ दो उसको अकेला। सेल्फ इसके लिए पता है, इसके लिए कंट्रोलिंग नेचर नहीं चाहिए, इसके लिए डोमिनेटिंग नेचर नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति, जो पहले खुद को कंट्रोल कर ले कि मैं ये चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकता, अगर होंगी तो ऐसे होंगी और नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, क्योंकि मैं ये चीज़ें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके का इंसान होता है वो ऐसे लोगों से डील कर पाएगा। नहीं तो आप समझ सकते हो कि फिर उसके बाद ये लोग आपकी क्या स्थिति कर सकते हैं या ये आपको किस तरीके का इंसान बना सकते हैं, ठीक है? ये इस तरीके का मैसेज निकल गया, इस पर्सन को कुछ पेट में प्रॉब्लम हो सकती है या अभी इस पर्सन को कुछ पेट का इश्यू हो सकता है, ये जिनकी भी रीडिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है? ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक़्त ना क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है तो उसकी वज़ह से भी कभी किसी के सिर में दर्द, कभी किसी के पेट में दर्द, हाथ-पैरों में दर्द, ठीक है? कभी किसी को हार्ट में पेन, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें सब लोगों को हो रही हैं क्योंकि कार्मिक रिलीज़िंग चल रही है, क्लेंजिंग चल रही है एक तरीके से। कहें तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ रेज़ोनेट करेंगी कि उनको मतलब अलग-अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं कभी-कभी, वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, पर्जिंग होती है, बिना बात के रोना आता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा निकल के बाहर आता है, गुस्सा फूटता है। ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं सभी के साथ कलेक्टिव में और ये मतलब डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। बेसिकली जो भी हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स ही कर रहा है, मतलब प्रकृति में चेंजेस आने की वजह से, ओके? ये इस तरह की रीडिंग निकल के आई है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताती हैं, पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। स्ट्रेंथ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ शॉर्ट्स। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एनर्जी है वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 5 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट। एंड यहाँ पर एनर्जी है लवर्स की। ठीक है, ओके। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स नहीं, पर इस पर्सन के मन में, मतलब इस पर्सन के अंदर कहता है कोई इंसान जो आपसे हर्ट हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि पर्सन आपके एक्शन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। आप जिस तरीके का बिहेवियर इस पर्सन को दे रहे हो, नो बोलना इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हर्ट हो रहा है। इस पर्सन के मन में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स थी, लेकिन क्योंकि जब आप सामने वाले को उस तरह की एनर्जी देते हो, तो वो फिर अपने उस, मतलब कहते हैं ना कि हर इंसान से बैलेंस करो ताकि वो बैलेंस का बिहेवियर आपको वापस दे सके। लेकिन जब आप इम्बैलेंस होकर किसी व्यक्ति के साथ काम करते हो, तो फिर वो आपको मतलब समझ जाता है एक बार कि आप कैसे इंसान हो। तो फिर वो सोचता है कि झुको तो हर बार आप ही झुको, काम करो तो हर बार आप ही करो, सब कुछ मेरी मर्जी का होना चाहिए, सब कुछ करना है तो आपको ही करना है। वो सबसे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करने लगता है, तो भूल जाता है कि मैं भी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, या मुझे भी तो एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। फिर वो एफर्ट लगाना कम कर देता है। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा ही आपके साथ पास्ट में किया, और कहीं न कहीं इस पर्सन को ये था कि मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ, या कहीं भी रह सकता हूँ, या रह सकती हूँ, कुछ मेरे साथ तो कुछ भी पॉसिबल है। पर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स थी। आप इस पर्सन, अब ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के लिए इतना करोगे, तो उसको आपको लेकर फीलिंग्स तो आ ही जाएँगी, इमोशंस तो आ ही जाएँगे। लेकिन वो बस उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक जब तक आप उसकी ज़िंदगी में टिके हुए हो। जैसे ही आप उसकी ज़िंदगी से बाहर हुए और वो सारी चीज़ें जो आप उसके लिए कर रहे थे, अब वो दूसरों से एक्सपेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ों से मिलना बंद हुई, तब उसे रियलाइज़ होगा कि आपकी अहमियत उसके जीवन के अंदर आखिर क्या थी। इसलिए कहते हैं अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। किसी की हरकतों को बर्दाश्त करना, यूनिवर्स ने नहीं कहा है कि आप बर्दाश्त करो, आप बर्दाश्त करते हो क्योंकि आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो। वो आपसे हमेशा ये कहता है कि अपने लिए स्टैंड लो, सामने वाले को रियलाइज़ होने दो, अगर वो रियलाइज़ करता है तो ठीक, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये यूनिवर्स के ही सारे नियम हैं। पहले अपनी गलतियाँ सीख लो, अपनी चीज़ें रियलाइज़ कर लो, अपने लिए स्टैंड ले लो और आगे बढ़ जाओ। अगर इंसान समझता है तो मौका दो, नहीं समझता है तो जाने दो। यहाँ पर इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स रही हैं, और ये चीज़ें इस पर्सन को तब समझ में आई जब इन्होंने इमेजिन किया कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई आ सकता है। आप भी इस पर्सन को नो बोल सकते हो, आप भी इस पर्सन को साइड कर सकते हो, आप भी इस पर्सन को लाइफ से हटा सकते हो। तब भी जाकर ये चीज़ें इस पर्सन को समझ में आई और इन्हें लगे सोल शॉक, ठीक है? इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट होना स्टार्ट हुआ, तब जाकर इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई, सोल शॉक लगा इस पर्सन को। नहीं बर्दाश्त कर सकता ना इंसान कि आप आप अभी तक मतलब मेरे से बहुत अच्छे से बात करते, सडनली आपने अपनी चीज़ों को इस तरीके से बदल लिया। यहाँ पर ये चीज़ ये दिखाती है कि इंसान जो है वो कहीं न कहीं आपको अपना अपना मतलब आदी कर लेना चाहता है, और जब आप उसके आदी नहीं होते हैं और आप सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हैं, तब ऐसे लोगों का घमंड टूट के हाथ में आ जाता है, और कहीं न कहीं आप ऐसे व्यक्तियों की अवेकनिंग ट्रिगर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उनके हिसाब से चलते रहेंगे, जैसे अब यहाँ पर भी आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं, मेरा पार्टनर है, मेरा डीएम है। आप सोचते हो मैं उसे फीड करूँगा या करूँगी तो वो खुश रहे, मतलब वो मेरे को समझेगा, नहीं समझेगा। ऑथेंटिक बिहेवियर सबको समझ में आता है। रियलिटी चेक्स तो तब इंसान समझता है, और रियलिटी चेक्स दिए जाते हैं सच बोलकर, और सच यही होता है कि जब तक आप मुझे वो चीज़ें नहीं देते जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तब तक भई मेरी तरफ से भी मैं आपको सिर्फ़ उतना ही दे सकता हूँ जितना मेरा मन है। कहते हैं दानी अपने हिसाब से दान करेगा कि सामने वाले को देखकर उसके हिसाब से दान करेगा, ठीक है? उसे जो जितना जिसको देना होगा अपने हिसाब से देगा ना। वही एनर्जी आप लोगों की इस वक़्त में आपके पर्सन को लेकर है कि जितना आप देना चाहो इस पर्सन को उतना आप देते हो, नहीं देना है तो नो बोल देते हो, जो चीज़ इस पर्सन को हर्ट करती है, क्योंकि वो चीज़ आपके पर्सन ने कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, और आपसे तो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रही है। तो इस पर्सन को ना गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध तो बढ़ता ही है, उसने मुझे कैसे इग्नोर किया? है ना? है ना? ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको कैसे इग्नोर किया। तब जाकर इस पर्सन को समझ में आता है कि इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स थी, या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नाटक था। इस वजह से किसी भी व्यक्ति के ईगो के स्तर को नहीं बढ़ाना चाहिए।
ठीक है। अगर हाँ, अगर आपका आपके पर्सन का ईगो बढ़ाने के बाद आप लोगों का कनेक्शन भी सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तारीफ करते रहो एक दूसरे की। लेकिन आप ये देख रहे हो कि सामने वाले का ईगो इतना बढ़ता जा रहा है कि आपकी वैल्यू खत्म होती जा रही है, आपकी इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको अपना स्टैंड लेना सीखना होगा। नहीं सीखोगे तो अब जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे और आप ईश्वर को दोष दोगे कि आपने मुझे इंसान बुरा दिया, जबकि आपको ऐसा इंसान मिला है कुछ सिखाने के लिए। तो आपका इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इंसान ऐसा क्यों है, इंसान बदल दो, इंसान अच्छा दे दो। बदल जाओ खुद, क्योंकि तुम्हारे पास 100 आदमी भी आ जाएं, ठीक है, और 100 के 100 लोग तुम्हें स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, फैमिली मेम्बर्स है, सब है, मतलब फ्रेंड्स हैं, सब हैं पूरे 100 के 100 लोग। लेकिन वो अगर आपका नेचर देख लेंगे ना कि आपका नेचर बहुत ही अजीब तरीके का है, तो वो देखना धीरे धीरे सब लोग आपके कोई आप पर हावी होने लगेगा, कोई आपको कुछ बोलने लगेगा, कोई आपके सीधेपन का फायदा उठाएगा। ठीक है, कोई आपको यूज़ करने लगेगा, कोई आपसे काम निकलवाएगा। तो इंसान आपको कितना भी अच्छा क्यों ना मिल जाए, वो आपके साथ कैसा बिहेव करेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी चीज़ों को अलाउ करते हो। इसलिए इस दुनिया में अच्छा जैसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं। इंसान कलयुग में इंसान इंसान को देखकर काम करता है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस एनर्जी के लोगों को सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। अदरवाइज इंसान इंसान देख के काम करे। जो ज़्यादा उस तरीके का इंसान उसको ज़्यादा पूछेगा, उसको ज़्यादा उसकी ज़्यादा हुजूरी करेगा, उसकी ज़्यादा गुलामी करेगा। जो इंसान सीधा साधा सा उससे गुलामी करवाएगा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर्सन की मैंने इतना इसलिए आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि ये रीडिंग ये बात करती है कि इस दुनिया के अंदर आपको कैसा बिहेवियर मिलेगा ये आपकी हरकतों पर निर्भर करता है। समटाइम्स, हर बार नहीं, कभी कभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इंसान है, और जैसा इंसान आपको समझ लेगा वैसे ही ट्रीट करेगा वो आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा स्ट्रेंथ में रहें और अपनी तहजीब ना भूलें, क्योंकि तहजीब जहाँ पर चली जाती है वहाँ इंसान आपको गिरा के चला जाता है। तो कर्म भी गलत नहीं करने कि किसी के हाथ पड़ जाओ आप, और तहज़ीब भी इतनी होनी चाहिए कि इंसान मतलब खोकर भी पछता है, मतलब जिस पाने वाले को कदर हो, खोने वाले को अफ़सोस। ठीक है, तो वो भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दूसरी चीज़ क्या होती है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है ना तो अपनी ज़ुबान गंदी कर लेता है। एक बार आपने ज़ुबान गंदी करी, उसके बाद फिर आपका कैरेक्टर और वो चीज़ें, मतलब आपकी पूरा आपका जो वो है ना, एक तरीके से वो व्यक्तित्व, भले ही आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, पर उसको बयां कर देगा कि आप बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। दुनिया के सामने आप वैसी हो जाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आपकी ज़बान कंट्रोल में हो आपके, और आप नो बोलें, सामने वाले को स्पेस दें बहस करने की जगह। ठीक है, तब जाकर आप इस कलयुग में अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। जिसकी ज़ुबान पे उसका कंट्रोल है, दिमाग पे कंट्रोल है, और एक्शंस पे कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, वही जी सकता है। और वही, उसी को रिस्पेक्ट मिलती है, वही सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। जो सीधा साधा सा है, ओवर इमोशनल है, ओवर केयरिंग है, ओवर लविंग है, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, चीखता चिल्लाता है, लड़ता है, झगड़ता है, गंदी बातें बोलता है, जुबान खराब करता है, आप देखना, मतलब आपको कॉर्नर कर दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी आपकी इस तरह की हरकतों बर्दाश्त थोड़ी करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन के साथ आपका यही रहा है पास्ट में सीन, और इस पर्सन ने देखा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, पर अभी इनकी एनर्जी में इनको दिखाई देता है ऐसा कि ये पॉसिबल है आपकी तरफ से। ठीक है, ये एनर्जी है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।